हेलो एवरीवन। तो आज परमुटेशन के पार्ट टू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। परमुटेशन का पार्ट वन अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है ज़रूर देख लें परमुटेशन का पार्ट वन। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक करेंगे परमुटेशन के अंदर, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स। कोई भी नंबर को बनाने के लिए कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग डिजिट्स को अरेंज कर सकते हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होगी। ओके, सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सेकंड पार्ट से पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए जिसमें मैंने काफी कुछ चीजें कराया हुआ है, तो आप लोगों को लिंक कर पाएंगे आप ज्यादा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 9। ठीक है, अब इसमें देखिए जो भी हमारे पास एक्सेप्शन केसेस होंगे वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो गिवन डिजिट्स है हमारे पास कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 9 तक हमारे पास टोटल डिजिट्स गिवन है, 1 से लेकर 9 तक। ओके, नाउ हमारे पास कितने डिजिट्स फॉर्म करने हैं? 4 डिजिट का नंबर एक फॉर्म करना है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 डिजिट का एक नंबर फॉर्म करना है। नंबर शुड बी व्हाट, नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऑड नंबर होना चाहिए। ऑड नंबर हमारे पास क्या होता है कि जो इसकी यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट ये हमारे पास ऑड होना चाहिए, मतलब 1 3 5 7 9 यही हमारे पास आना चाहिए। देखिए बताओ 1 से लेकर 9 तक में जो ऑड डिजिट्स होंगी वो कितनी होंगी? 1 3 5 7 और 9, इतनी ऑड डिजिट्स होंगी। आप इनकी काउंटिंग कर लीजिए कितनी डिजिट्स पॉसिबल है, चाहे 1 पॉसिबल है, चाहे 3 पॉसिबल है, चाहे 5, चाहे 7, चाहे 9। तो अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना बनेगा हमारे पास? 5। 5 डिजिट पॉसिबल है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें क्या होता है कि जब भी आपको नंबर फॉर्म करना होगा तो आपको यह देखना होता है कि गिवन डिजिट में जीरो अगर हमारे पास है कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी जीरो नहीं गिवन है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको यह देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशंस होते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन सबसे पहले इसी में फिलिंग करनी होती है। तो अगर आपको ऑड नंबर बनाना है तो ऑड नंबर के लिए सबसे पहले हम लोग कहां चलेगा, यूनिट डिजिट पे। तो यहां पे 5 डिजिट पॉसिबल है, 1 3 5 7, काउंटिंग कितनी होगी, 5 डिजिट। तो 5 डिजिट यहां पे पॉसिबल है। वेरी गुड। अब देखिए अगर जीरो होता तो यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन इसका होता, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि गिवन डिजिट में जीरो गिवन है ही नहीं। अब मैं आपसे पूछूं, यहां पे तो हमारे पास टोटल कंडीशन 5 बन गई कि 5 नंबर आ सकते हैं। रिमेनिंग की अगर बात की जाए तो कितने डिजिट्स बचे? भाई 9 में से एक एट अ टाइम तो एक ही अरेंज होगा ना, तो 9 में से एट अ टाइम एक अरेंज होगा, बचे कितने डिजिट्स? 8। 8 में से कितने डिजिट्स को अरेंज करना है? 3। तो ये बनेगा 8p3। तो 8p3 मल्टीप्लाइड बाई 5, यही मेरे पास बनेगा 8p3 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 5। मैंने बताया था कि भैया 8p3 कैसे निकालेंगे आप, 8 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, 8 इंटू 7 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 5। ये मल्टीप्लाई करना है तो अल्टीमेटली ये बनेगा 30। ये बनेगा 30 इंटू 7 210। ठीक है, तो यहां पे 8 इंटू 210, 6 पंजे 30 7। ठीक है, ये कितना बन जाएगा? 1680, 1680 हमारे पास इसका राइट आंसर बन गया। ठीक है, 1680 हमारे पास राइट आंसर बन गया। एक चीज इंपॉर्टेंट फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पे काउंटिंग करेंगे तो 5 डिजिट आ सकता है। रिमेनिंग हमारे पास कितने डिजिट बच गए? 3 डिजिट को अभी आपको अरेंज करना है, कितने में से? बट एट अ टाइम 9 में से तो कोई एक ही डिजिट अरेंज होगा। अभी हमारे पास कितने अवेलेबल है? 8 डिजिट। 8 में से 3 प्लेस को अरेंज करना है तो 8p3 बनेगा। बाकी सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बोल रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट्स ऑड नंबर, अगेन ऑड नंबर ही फॉर्म करना है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 to 9। अब टोटल डिजिट्स कितने अवेलेबल है हमारे पास? 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने अवेलेबल है? 10। टोटल डिजिट्स 10 अवेलेबल है। अच्छा, 5 डिजिट का नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5। ध्यान रखिएगा बीच के डिजिट्स तो आराम से अरेंज हो जाएगी, उसमें कोई कंडीशन में प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। ये जो एक्सट्रीम डिजिट्स होती हैं, एक्सट्रीम हमारे पास डिजिट्स हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले आपको अगर ऑड नंबर फॉर्म करना है तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास यहां पे कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं? 1 3 5 7 9। हाउ मेनी डिजिट्स आर पॉसिबल हियर? हाउ मेनी डिजिट्स आर पॉसिबल? 5। 5 पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा एट अ टाइम बोला जाए तो जब भी नंबर फॉर्म होगा तो एट अ टाइम तो एक ही डिजिट आएगा यहां पे।
अगर 10 में से एक को अरेंज कर दिया गया तो कितने बचे? 9। लेकिन ध्यान रहेगा कि इस वाली प्लेस पे आप 0 नहीं ले आ सकते, वरना वो 4 डिजिट हो जाएगा। मतलब कि 1 3 5 7 9 में से एट अ टाइम जो भी डिजिट यहां पे यूज हुआ वो डिजिट नहीं आ पाएगा और 0 नहीं आ पाएगा, तो टोटल 10 में से 2 डिजिट पॉसिबल नहीं है। तो कितने डिजिट पॉसिबल है? 8। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जो भी इनमें से एक डिजिट इस्तेमाल करेंगे आप, वो नहीं आ सकता। लेट अस सपोज मैंने 3 इस्तेमाल किया, तो 3 नहीं आ सकता और यहां पे 0 नहीं आ सकता। मतलब 10 में से 2 डिजिट पॉसिबल नहीं है, यानी 8 डिजिट आ सकते हैं। सारी चीज मल्टीप्लाई में रहेगी। अब मैंने आपसे पूछा कितने डिजिट्स गिवन है? 10। 10 में से कितनी एट अ टाइम डिजिट्स को आपने अरेंज किया? 2। कितने बचे? 8। 8 में से कितने प्लेसेस को आपको अरेंज करना है? तो दैट इज 3। तो ये कितना बनेगा? 8p। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना बन जाएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 8p3 कितना बनेगा? 8 7 6 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 5। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे कितना बनेगा? 30 110। ये 1680 बन रहा था, अभी जस्ट हमने इसको सॉल्व किया था, तो ये हमारे पास 1680 बना था, राइट। 1680 30 210, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई यहां पे क्या करना है? 8 और मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना बन जाएगा? ये 0 बनेगा। 8 8 जा 64 बनेगा। 6 8 6 जा 48, 6 कितना? 54। 5 यहां पे आ गया, 8 एकम 8, 5 कितना? 13। 13440 एंड दैट्स माय राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए, कितने कितने डिजिट्स किस किस प्लेस पे लिया जा रहा है, तो सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। और ये बहुत बेसिक चीज है, ट्रस्ट मी। अगर यहां पे प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को समझने में, तो एक चीज है कि सबसे पहले इस चीज को अच्छे से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। कैसे यहां पे 5 आया? क्यों यहां पे 8 आया? क्यों यहां पे ये बीच में 8p3 बन रहा है? कैसे हो रहा है ये कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन काम करता है? अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही, प्लीज आगे जंप मत करें, क्योंकि यहीं से चीजों की शुरुआत होती है। क्वेश्चन कितना भी हाई लेवल आ जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं इवन नंबर्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बात है 5 डिजिट नंबर चाहिए, इवन नंबर फॉर्म करना है, और गिवन डिजिट्स कितने हैं? 0 से लेकर 9। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक्सेप्शन बनता है, मैं बताता हूं क्या। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 5 डिजिट चाहिए था। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा था कि भैया ये एक्सट्रीम पोजीशंस हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक्सेप्शन बनता है इवन नंबर के केस में, वो क्या बनता है कि अगर मुझे इसको इवन नंबर बनाना है, तो पॉइंट क्या है कि यहां पे कितने पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं? 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। आई होप कि इवन नंबर की डेफिनेशन पता होगी कि यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक नंबर आ जाएगा, तो ये नंबर हमारे पास इवन हो जाएगा, ठीक। लेकिन अभी हमें और भी चीजों को अरेंज करना है। तो अगर मैंने कहा यहां पे 0 2 4 6 8, तो कितने पॉसिबल नंबर हो गए? 5, ठीक है। अब यहां की बात करिए आप, यहां की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पे कितने पॉसिबल नंबर आएंगे, इसी में प्रॉब्लम आती है। क्यों? अगर सपोज कर लीजिए कि 2 4 6 8 में से कोई भी नंबर आ गया, 2 4 6 8 में से, अभी 0 को मैंने हटा दिया, इसमें से कोई एक नंबर आ गया, तो यहां पे कितने नंबर आ सकते हैं? जो भी 2 4 6 8 में से कोई भी एक इस्तेमाल किया गया होगा, वो भी नहीं आ पाएगा, और 0 भी नहीं आ पाएगा। अब यहां पे आ पाएंगे 8 नंबर्स। लेकिन लेट अस सपोज इसमें ऐसा हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा आप लोग। अगर 0 2 4 6 8 में से अगर 0 यहां पे आ गया, तब तो 0 यहां पे वैसे भी नहीं आ सकता, 0 वहां पे इस्तेमाल हो चुका है। अब पॉसिबल नंबर यहां पे 9 बन जाएंगे। तो ये दुविधा हो जाती है जब आपको इवन नंबर फॉर्म करना होता है और जो गिवन डिजिट्स में 0 to 9 दिया होता है। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को कि मैं क्या कह रहा हूं, कि इस एक्सेप्शन को अच्छे समझ जाइए आप लोग। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में बोलता है इवन नंबर फॉर्म करने को, जब भी क्वेश्चन में पूछेगा, बोलेगा कि डिविजिबल बाय 5 के लिए, इनमें प्रॉब्लम क्या आती है कि यूनिट प्लेस पे चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, यूनिट प्लेस पे तो 0 आ सकता है, लेकिन जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है उसकी, ठीक है। अगर 3 डिजिट नंबर है तो आप 100 डिजिट बोलेंगे, 4 डिजिट नंबर है तो 1000 प्लेस बोलेंगे, 5 डिजिट नंबर है तो 5। तो जो भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी वहां पे 0 नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमारे पास ये एक एक्सेप्शन बन जाता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3
4 5। हमारे पास अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो क्या क्या नंबर आ सकता है? 0, 2, 4, 6 और 8। आप क्या करेंगे, इस जीरो वाले पार्ट को अलग रख लीजिए, जीरो वाले पार्ट को अलग रख लीजिए, बाकियों की ग्रुपिंग अलग कर दीजिए, इन दोनों केसेस को अलग अलग बनाइए। हमेशा रखिएगा, अगर जीरो पॉसिबल है यूनिट डिजिट पे और बाकी भी नंबर्स पॉसिबल हैं तो जीरो को अलग करके बाकी नंबर्स को एक ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीरो की बात करते हैं। मान लो सिर्फ यहां पे जीरो आएगा, अगर सिर्फ यहां पे जीरो आएगा तो पॉसिबल नंबर कितना हो गया? 1। ठीक, अब इस क्वेश्चन की अभी अभी इस पार्ट की तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया हमारे पास जीरो ही प्रॉब्लम क्रिएटर था, जीरो को आपने पहले ही प्लेस कर दिया। अब अल्टीमेटली हमारे पास कितने डिजिट बचे? अगर टोटल काउंटिंग करेंगे 0 से लेकर 9 तक तो 10 डिजिट है, जिसमें से एक अरेंज हो चुका है। अब किसी के लिए कोई परेशानी नहीं है, किसी के लिए कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास 9 डिजिट बच गया, 9 में से 4 लोकेशन को अरेंज करना है, कितना बनेगा? 9p4। बात समझ में आ गई? 9p4 ये हमारे पास बनेगा। 1 2 3 4। ठीक है, हमारे पास कितने पोजीशन बन गए? 9 पोजीशंस p4। पहला कंडीशन ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा सेकंड कंडीशन क्या है? और अब फिर से मैं 5 डिजिट बनाऊंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप इस पोजीशन की बात करेंगे तो जीरो तो कैंसिल हो गया, जीरो वाला यूज कर लिया। अब मेरे पास आ सकता है 2 4 6 8, इनकी एक ग्रुपिंग रहेगी। कितने पॉसिबल नंबर्स हैं? 4 पॉसिबल नंबर्स हैं, लिख लिया। इनमें से कोई भी अगर यहां पे एक आ गया तो यहां पे जो भी 2 4 6 8 में से अगर यूज हुआ होगा वो यहां पे नहीं आ पाएगा, जीरो भी नहीं आ पाएगा। हमारे पास कितने टोटल नंबर्स हैं, टोटल डिजिट्स हैं 10। 10 में से दो नहीं आ पाएगा तो बचा कितना? 8। ठीक है, 10 में से दो बच गए, 10 में से दो यूज नहीं हुए, कितने आ पाएंगे? 8। अब सुनिए जरा ध्यान से, अब इनके बीच वालों में कोई टेंशन नहीं होगी। टोटल 10 डिजिट है, 10 में से दो प्लेस अरेंज हो गया, बचे 8। और 8 में से कितने को अरेंज करना है? 3, 8p3 ये हमारे पास करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप सभी लोगों को आना चाहिए, कंडीशन बनाना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज यहां पे 1 मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है। 9p4 कैसे लिखेंगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ये हमारे पास बना पहला वाला केस। और का मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? प्लस साइन। अब यहां पे लिखेंगे 8 इंटू 8p3 इंटू 4। ठीक है, 8 इंटू 7 इंटू 6, 8p3 मैंने लिख लिया। मल्टीप्लाइड बाय लास्ट में 4। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। देखिए 8756 को 8756 को आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर हम लोग 8756 यहां से कॉमन लें, 8756 कॉमन लें तो यहां पे बनेगा 56 इंटू 6। ठीक है, ध्यान देखिएगा 56 इंटू 6 कितना बन जाएगा? 300 और 36 336 बनेगा। 336 हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है? यहां से बच रहा है 9 और यहां से बच रहा है 32। तो 32 प्लस 9 कितना बन जाएगा? 41। और आपको इसी को मल्टीप्लाई करना है, 336 इंटू कितना? 41। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 इंटू 6 कितना बनेगा? तो ये बन जाएगा 246। ठीक है, 41 इंटू 3 कितना बनेगा? 123। 123 प्लस 24 कितना बनेगा? 147। 41 इंटू 3 123, 123 प्लस 14 137। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 13776 हमारे पास आंसर बन रहा है। 876 56 इंटू 6 कितना बन जाएगा? 336। 336 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 कॉमन, यहाँ पे 32 कॉमन आ रहा है तो 41 बन गया। 41 इंटू 336 करेंगे तो 41 इंटू 6 कितना बनेगा? 246 बन रहा है। तो 6 आ गया, 24 यहाँ पे, ये 123 बन रहा है प्लस 24 147 बन रहा है, 714। ये 123 प्लस 14 137 बन रहा है, 13776 हमारे पास राइट आंसर इसका बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को बता दिया है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट को प्लीज देखिए। ये वैसी चीज नहीं है कि जो एक चम्मच देकर आपको मुंह खोलो बेटा खा लो, ये स्पून फीडिंग वाली चीज नहीं है। आपको खुद से भी दिमाग लगाना पड़ेगा,
जितना एक टीचर कोई चीज समझाना चाह रहा है आपको कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाई 02537? ये हमारे पास गिवन डिजिट्स हैं, कितने हैं? 5 डिजिट गिवन है हमारे पास। विच इज डिविजिबल बाई 5, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एंड नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड बाय डिफॉल्ट। देखो अगर ये चीज नहीं भी गिवन होगा, मैंने इसके पहले वाले किसी भी क्वेश्चन में नहीं बोला है कि नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड, दैट मींस बाय डिफॉल्ट डिजिट्स को रिपीट करना ही नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, कितने डिजिट के नंबर चाहिए हमारे पास? 3 डिजिट का, 1 2 3। अब कंडीशन है डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 में यूनिट डिजिट में या तो हमारे पास 0 आना चाहिए या फिर हमारे पास 5 आना चाहिए। अब जैसे ही 0 अगर आ गया यूनिट डिजिट में, आपको 2 कंडीशन बनाना पड़ेगा। 0 के लिए अलग कंडीशन बनाएंगे आप और 5 के लिए अलग बनाएंगे। इसके पहले मैंने यही सिखाया था आपको। 0 2 4 6 8 था, 0 को अलग कर दिया, बाकियों को अलग कर दिया, तो 0 को हमेशा अलग रखेंगे। तो सबसे पहला वाला हमारे पास क्या बनेगा कि यहां पे 0 वाले के लिए सॉल्व करिए। अगर 0 यहां पे आ गया तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 1 पॉसिबल डिजिट। ओके, इसके बाद 0 यहां पे, अब देखो कोई कंडीशन हमारे पास, अब कुछ कोई भी दिक्कत नहीं है। 0 ही थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएटर होता है। 0 को पहले फिक्स कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। कितने पॉसिबल डिजिट्स हैं हमारे पास? 5 टोटल थे, जिसमें से 0 को फिक्स कर दिया, बचे कितने? 4 में से 2 डिजिट को अरेंज करना है, मतलब बन जाएगा 4p2। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। और 1 2 3 डिजिट हमारे पास कौन सा पॉसिबल डिजिट है? 5 को फिक्स कर देंगे। अगर 5 यहां पे आ गया तो कितने पॉसिबल डिजिट हो गए? 1। अगर 5 यहां पे आ गया, अब यहां पे 0 नहीं आ सकता है, ना 5 आ सकता है, ना 0 आ सकता है, ना 5 आ सकता है सेकंड वाले केस में, तो कितने पॉसिबल डिजिट हो गए? 3। अब देखिए 5 में से 3 अरेंज हो चुके हैं, 5 में से 2 अरेंज हो चुके हैं, तो अब बचे कितने? 3, राइट? ठीक है, तो हमारे पास 3 इंटू 3 बन गया। अब 4p2 कैसे बनता है? 4p2 ये बनेगा 4 इंटू 3, और का मतलब क्या बनता है? प्लस, और 3 इंटू 3 कितना बनेगा? 9। 4 3 ज़ा 12 प्लस 9 कितना बन जाएगा? 21। एंड दैट्स माई राइट आंसर। 21 मेरे पास राइट आंसर बनेगा। इसका राइट आंसर बनेगा नन ऑफ दीज ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, 0 वाली कंडीशन अलग करनी पड़ेगी, 5 वाली कंडीशन आपको अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट एक हमारे पास नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये चीज मैंने पार्ट 1 में कराया था, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्लीज इस सेशन को बहुत सीरियसली लीजिएगा, एक एक पॉइंट को प्लीज मैप करिए, एक एक पॉइंट को लिखो खुद से कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यहाँ पे 8 आ रहा है, क्यों यहाँ पे 5 आ रहा है। बातों को समझिए, एक एक स्टेटमेंट, एक एक चीजों को जो बताया गया उसको समझने की कोशिश करिए, तभी आपको चीजें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, बोल रहा है 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे आर इन ऑल्टरनेट पोजीशन। ऑल्टरनेट पोजीशन का मतलब क्या होता है? लड़का लड़की फिर लड़का फिर लड़की, इस तरीके से बैठेंगे, या लड़की लड़का, इस तरीके से ऑल्टरनेटली बैठेंगे हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले 9 पोजीशन की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे दिमाग में आया कि यार एक काम करते हैं, अगर मैं सबसे पहले लड़की को बैठा दूं, फिर यहाँ पे लड़की को बैठा दूं, फिर यहाँ पे, और फिर इधर, तो बीच बीच में बॉयज को बैठाएंगे तो बैठा देते हैं। देखिए यहाँ पे लड़का आएगा, इधर लड़का आएगा, इधर लड़का आएगा। यहां तक तो कहानी सही रही, लेकिन जो 5वां वाला लड़का है उसको यहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है, या बैठना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये ऑल्टरनेट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसके लिए देखिए ये हमारे पास प्लान फेल हो गया। अगर एक ऑल्टरनेट केस का मैंने क्वेश्चन कराया था इसके पहले, बहुत इंपॉर्टेंट, तो यहां पे देखिए बॉयज की संख्या ज्यादा है गर्ल्स से, तो आपको बॉयज को ही पहले बैठाना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9। ठीक है, सबसे पहले बॉयज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लड़का बैठेगा, इधर लड़का बैठेगा, एक एक सीट छोड़कर लड़के को बैठा दीजिए पहले। ठीक है, अब लड़के को बैठाएंगे तो जो भी आपस में लड़के, जो भी लड़के हैं, वो तो ऐसा जरूरी नहीं ना कि B1 यहीं पे बैठेगा, B2 यहीं पे बैठेगा, B3 यहीं पे बैठेगा, B4 यहाँ पे बैठेगा, या B5 यहाँ पे बैठेगा। ये आपस में पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब कितना बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई कितनी पोजीशन बच गई? 1 2 3 4। इन बीच में सभी लड़कियों को बैठा दीजिए। अगर लड़कियों को बैठाएंगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा हमारे पास? इनके भी अरेंजमेंट जो बनेगी वो अल्टीमेटली कितनी पोजीशन है? 4 पोजीशन है।
तो 4 लड़कियों को 4 पोजीशन पर अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है हमारे पास 120, 4 फैक्टोरियल इज 24, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा 2880, 2880, ऑप्शन बी मेरे पास राइट आंसर बन जाएगा। अगर हमने लड़कियों को पहले बैठा दिया होता तो ऑल्टरनेट कंडीशन फॉलो नहीं करता। एक चीज मैं बता देता हूँ, ऑल बॉयज नेवर टुगेदर, नो टू बॉयज टुगेदर, ऑल्टरनेट कंडीशन, ये सारी चीजों का डिफरेंस मैंने बताया हुआ है, ठीक है। फिलहाल एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिए कि आज आपने क्या क्या चीजें सीखी हुई हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगले पार्ट में कराऊंगा, तो प्लीज इसको समझने की पूरी कोशिश करिए अपने तरफ से, ठीक है, क्योंकि मैं स्पून फीड नहीं कर पाऊंगा, मैं इसी पेस में चलूंगा, आप लोगों को मेरे से कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। अगर हर स्टूडेंट के हिसाब से टीचर चलने लगेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको एक स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एग्जाम रहता है, मेरे दिमाग में स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं। मैं कोई भी चीज को पढ़ा जरूर रहा हूं, हर एक चीज को बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपका उस टॉपिक में कमांड थोड़ा सा धीमे है तो आप उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर आपको हर एक चीज बता रहा है, मैं आपको हर एक पॉइंट बता रहा हूं। नाउ आपको कैच करना है उस चीज को, आपको सारी चीजों को समझना है। तो प्लीज एक भी चीज को मिस आउट मत करिए, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये एग्जाम में काम आएगा। ये वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं जो एग्जाम में काम आएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।